विवाद सियासी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद में सैन्य कमांडरों के बीच चौथे दौर की बातचीत के एक हफ्ते बाद भी पैंगोंग लेक इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीनी सेना फिंगर 5 इलाके में डटी हुई है और पिछले 6 दिन से उसके पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। एलएसी पर जारी तनाव भले ही बरकरार हो, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम ने सत्ता में आने के लिए एक नकली मजबूत छवि गढ़ी। राहुल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीनी आज हमारे इलाके में बैठे हैं। चीन की सामरिक रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता है। उसके दिमाग में संसार का नक्शा खिंचा हुआ है और वो अपने हिसाब से उसे आकार दे रहा है। जो वो कर रहा है वो उसका पैमाना है और उसी के तहत ग्वादर है, उसी में बेल्ट एंड रोड आता है। राहुल गांधी ने आगे बताया कि चीन सामरिक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, चाहे वो गलवान हो, डेमचौक हो या फिर पैंगोंग झील। उनका इरादा स्पष्ट है कि मजबूत स्थिति में जाना है। हमारे हाईवे से वो परेशान हैं और वो इसे बर्बाद करना चाहते हैं। ये साधारण सीमा विवाद भर नहीं है, ये सुनियोजित सीमा विवाद है। भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए वो खास तरीके से दबाव डालने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए जो वो कर रहे हैं वो है उनकी छवि पर हमला करना। राहुल गांधी का कहना था कि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए प्रभावी राजनीतिज्ञ रहना मजबूरी है। चीनी हमारे इलाके में आज बैठे हैं और प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वो नहीं बैठे हैं। इससे मुझे साफ पता चलता है कि वो अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं और उनका छवि बचाने पर ध्यान है। राहुल के इस वीडियो के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ। किसने क्या कहा, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हताश निराश पार्टी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। आज उन्होंने ट्वीट किया फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। आपने देखो शाहीन बाग की बात की, और आपको तो जानकारी ज्यादा होगी क्योंकि पुलिस जो आपके सरकार के अधीन है, वो पुलिस ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ रही थी। आपको तो इस बात का मालूम होगा। जहां तक चीन का सवाल है, तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जो वास्तविकता है वो तो देश को बता दीजिए जरा, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हो गया, और ये महामारी और ये जो अपना कोरोना वायरस है, इसको केवल 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन तो अभी तक खत्म नहीं हुए। जावड़ेकर साहब,
तो एलएसी पर भले ही सीमा विवाद जारी हो, पेंगोंग इलाके में अभी भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी देखी जा रही हो, लेकिन उन सबसे इतर जो सियासतदान है वो आरोप प्रत्यारोप के एक खेल में जो है उलझते जा रहे हैं। तीखी बयानबाजी यहां पर हो जरूर रही है, लेकिन ये जो तेजी है वो इस मुद्दे को सुलझाने में देखी नहीं जा रही है। हमारे साथ कई मेहमान यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। केपी मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और दिनेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश सिंह जी से करूंगी। दिनेश सिंह जी, सीमा पर विवाद लगातार जारी है, आप लोग एक दूसरे की कमियां, खामियां और उपलब्धियां गिनाने में ही लगे हुए हैं, कब तक चलेगा ये? कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कमियां गिनाने में नहीं लगी। आप पिछले कई महीनों से देख लीजिए, जब से सीमा विवाद चल रहा है या जब से देश में कोरोना का संकट है, क्योंकि दोनों इशू की बात चल रही है, तब से कांग्रेस पार्टी का, इनके माननीय उपाध्यक्ष जी का जो भी ट्वीट आता है, जो भी बयान आता है, वो तो ना तो देश के हित में होता है, ना तो देश के पक्ष में होता है और न सरकार के पक्ष में होता है। आज जो राहुल गांधी का ट्वीट आया है उसमें भी, या कपिल सिब्बल जी का जो बयान अभी आपने सुनाया उसमें भी, कहीं भी भारत के पक्ष में एक लाइन आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि चीन आया है तो इस तैयारी के साथ आया है, उनकी तैयारी कैसी है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एक बार भी भारत की सेना या भारत की सेना के शौर्य के बारे में नहीं उन्होंने कहा। बस यही इतनी तकलीफ है कि अभी कपिल सिब्बल जी का भी आपने बयान दिखाया तो उन्होंने सेना के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने में लगे थे। यही इस देश की विडंबना है कायनात जी, कि जब जब इस देश में आतंकवादी मारे जाएंगे तब तक। दिनेश जी, सवाल यही है कि जो मुद्दा है, जिस पर बात होनी चाहिए, उस मुद्दे पर बात न करके आप अगला पिछला सब यहाँ पर लेकर बैठ जाते हैं। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी यही करती है। बात सीमा विवाद को लेकर हो रही है, क्या नीति रणनीति अपनाई जा रही है? लगातार बातचीतों का दौर यहाँ पर जारी है और यहाँ पर कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन एक हफ्ता बीत चुका है उस बातचीत को भी। अभी तक चीनी सैनिक पेंगोंग इलाके में डटे हुए हैं। इस पर क्या कार्रवाई हो रही है या क्या बातचीत होने वाली है आगे? क्या किया जाएगा इस पर बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मैं यही मेरा निवेदन है कि देखिए, इस सीमा विवाद में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार ने क्या नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी की आप टिप्पणी देख लीजिए। जिस दिन सेना ने शौर्य, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उस पर भी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की आप देख लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी सीमा पर गए, उसके भी बाद भी कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी आप देख लीजिए। जिस दिन रक्षा मंत्री सेना पर गए सैनिकों को उत्साहवर्धन के लिए, उस दिन की कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी देख लीजिए। जो आपका मूल सवाल है, अब मैं उस पर आता हूं कि क्या कर रही है सरकार। आप जानते हैं या पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि भारत कभी भी अपनी सीमा का आक्रमण नहीं करता है, और पहले से ये स्थिति कांग्रेस की सरकार ने बना रखी थी। चीन ये पहली बार नहीं कर रहा है, चीन गाहे बगाहे हमेशा ये करता रहा है, आक्रमण करता था, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायनात जी सरकार बनी है भारत देश में। तब तक प्रयास का चीन करता है, लेकिन अपने प्रयास में वो सफल नहीं हो पाता है, समय लग रहा है। चलिए, इस पर मैं प्रतिक्रिया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जरूर चाहूंगी वो इस पर प्रतिक्रिया जरूर दें कि सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, क्या स्थिति है, क्योंकि ये सभी जानना चाहते हैं। खासतौर पे विपक्ष बहुत ज्यादा इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। अजय वर्मा जी, कांग्रेस जो है लगातार ये सवाल उठा रही है सीमा विवाद को लेकर के, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ छवि बिगाड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी कमियां खामियां यहाँ पर कांग्रेस छुपाने की एक कोशिश कर रही है। जो इतिहास में कांग्रेस ने किया उसी का आज नतीजा है। अजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। मैं कह रहा हूँ कायनात, आ रही है मेरी आवाज? जी, अब मिल पा रही है। अभी मेरे काबिल दोस्त और बीजेपी के नेता, भारतीय जमला और भारतीय झूठी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। बड़े ज्ञानी आदमी हैं और अच्छी चीजें रखते रहते हैं, लेकिन जो सत्यता है उससे क्यों भागते हैं? देखिए, पूरे देश को इट इज राइटिंग ऑन द वॉल।
कि देपसोंग में, पेंगोंग सेक में चाइना चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। इन तीनों जगह अभी आपको लेटेस्ट सैटेलाइट हमने ट्विटर पे प्रियंका जी ने भी शेयर किए हैं, राहुल जी ने भी शेयर किए हैं, जिसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि चाइना एंट्री कर चुका है। कई बार आपके चैनल पर भी डिबेट हो चुकी है, लेकिन ये सरकार और सरकार के बयानवीर इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं हर चीज में। उसका कारण इसलिए है कि कोविड के मामले में जब ताली थाली बजवाई गई और दिए जलवाए गए तो इस देश का दुर्भाग्य तो जब भी शुरू हो गया था। ये तुलनात्मक करते हैं, अरे साहब 136 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों का देश है, जब 300 थे तो 300 मरीज बहुत कुछ नहीं होते, 8 मौत कुछ नहीं होती, आज 11,50,000 है तो ये भी कुछ नहीं है 136 करोड़ में। ये इंतजार करते हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ लोग यहाँ पर मरीज बने, इनके आशीर्वाद से, इनके प्यार से जो ये काम कर रहे हैं, और उनकी मौतों का आंकड़ा भी हिंदुस्तान में बढ़े। फिर ये तुलना करेंगे अमेरिका से, हम इतने कम मरे हैं हमारे कोरोना में, फिर ये तुलना करेंगे ब्रिटेन की और ब्राजील की। तो ये केवल लच्छेदार भाषण, और इनके बयानवीर अभी जावड़ेकर साहब की भाषा अगर आप पुराने टाइम की सुने तो अरब की सुन लीजिए। इनके हर चीज में, मैं उसका स्पष्टीकरण एक एक चीज से कहूँ, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को आप खो रहे थे। अरे भाई, खोने के लिए जब आपके घर में कोई डकैती हथियार डालने के लिए आ जाएगा तो मार देगा आपको, तो आप तो खो ही जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि आप अपनी हार का जश्न मना रहे थे। हम अपनी हार का जश्न नहीं मना रहे, आप अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे थे। दूसरी बात, फिर इन्होंने कहा कि हम कोरोना में फरवरी में हमने कहा कि आप सरकार गिराने में थे, ये कोरोना लाने में लगे हुए थे। तो अब चौथा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना अंदर घुस गया। हमारे आज तक ये नहीं जवाब दिया कि हमारे 200 सिर क्यों नहीं आए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, 20 के बदले 200 सिर लाएंगे पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए, नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तो आपकी विदेशी नीति बिल्कुल अलग है। और चाइना के लिए आप कहते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं देश के ज्ञानवान सूरवीर प्रधानमंत्री, कहते हैं नहीं चाइना, कौन चाइना, कैसा चाइना, कहाँ चाइना, कब चाइना, नहीं चाइना। यानी आपके कहने का मतलब है अभी तक चीन को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है सरकार। कर रहा हूँ चीन आज की, आप क्योंकि मैं और भी डिबेट के और विषय पे नहीं जा रहा, मुद्दा चीन है। चीन आप सैटेलाइट्स में देख लें, आप पोजीशन पे ले लें। अब मैं रहा सवाल सेना वाला, पहले उससे भी कह दूं, हमारा हम सेना को कभी राजनीति में नहीं घसीटते। सेना पे हमारा सलाम था, सेना को सल्यूट था, है और रहेगा। आते हो दिनेश जी आपकी तरफ। लेकिन ये लोग सेना का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और चीन अभी भी अंदर घुसा हुआ है। सरकार केवल झूठ मूठ की चीजें दिखाकर ध्यान भटकाने का काम कर रही है और सही मायनों में चाइना से डर रही है। केपी मलिक जी, अभी जो यहाँ पर अजय वर्मा जी ने कहा और कुछ देर पहले जो दिनेश सिंह जी ने कहा था कि ये चीन पहले भी इस प्रयास करता रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि वो अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो रहा, असफल हो रहा है। राहुल गांधी ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसके बारे में भी आप जानते होंगे, किन किन बातों को लेकर संदेह जताया, चिंता जाहिर की और क्या आरोप लगाए यहाँ पर प्रधानमंत्री को। मैं चाहूंगी आप सभी को लेकर जरा बताएं कि इस वक्त जो है किसकी चिंता कितनी वाजिब आपको लग रही है, कौन यहाँ पर राजनीति जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, या आरोप प्रत्यारोप के दौर में बात को उलझा कर रखना चाहता है। देखिए कायनात जी, आज ये जो अहम मुद्दा आपने उठाया है, इस पे चर्चा लगातार टीवी चैनल होनी चाहिए। हालांकि नेशनल चैनल पे इस तरह के मुद्दों की चिंता कोई नहीं कर रहा है। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक करना इनका धर्म है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां राष्ट्र की बात हो, जहां देश की बात हो, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्र पहले है, पार्टियां बाद में हैं। राहुल गांधी कई जगह गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सरकार पे भी उंगली उठाना चाहता हूँ कि सरकार लगातार, चाहे गलवान घाटी हो, चाहे ये तत्कालिक मुद्दा हो, सरकार अपनी नीयत साफ नहीं करना चाहती है। सरकार को कहीं न कहीं अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। देश की जनता को, देश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। कहीं न कहीं सरकार जो है लोगों को अंधेरे में रख रही है और विपक्ष की चिंता भी कहीं न कहीं वाजिब है। मैं विपक्ष की सारी बातों पे जो है अपनी मोहर नहीं लगाऊंगा कि विपक्ष ठीक कर रहा है। विपक्ष में भी कई बार जो है उस तरह की बातें उठा के लेके आता है विपक्ष, जो नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जहां देश की बात आए, मैंने पहले भी कहा, जहां राष्ट्र की बात आए वहां विपक्ष को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
और यहाँ पे जो ये आपस में जिस तरह का बयान जो है वो भी निंदनीय है, जिस तरह का प्रकाश जावड़ेकर जी बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने देश के छोटी राजनीति की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली में जो जामिया मिलिया में दंगा हुआ उसकी बात हो, चाहे पुलिस के कैमरा तोड़ने की बात कपिल सिब्बल करें, ये नेशनल मुद्दे पे या नेशनल चैनल पे इस तरह की बात करना मुझे बचकानी लगता है। नेताओं को चाहिए कि किस तरीके से हम चीन से निपट सकते हैं। दूसरा भी मेरे काबिल दोस्त जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी की रणनीति इन देशों पे अलग रहती है जो हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन सार्क कंट्री के साथ हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हम उनके बड़े भाई हैं। छोटे भाइयों के साथ तालमेल रखना भारत का हमेशा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, इंदिरा गांधी ने भी तालमेल बनाया है, आज उसी रणनीति पर मोदी भी चल रहे हैं। केपी मलिक जी, जिस तरीके से हमारा फर्ज बनता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से बलगड़ा रहा है चीन, उसको रोकने के लिए जो है हमें, जैसे नेपाल है, नेपाल पे डोरे आज डाल रहा है चीन, तो हम उसको कैसे रोकें, कैसे हम उसमें मध्यस्थता करें, कैसे नेपाल को हम समझाएं, उस पर भी रणनीति भारत की तय होनी चाहिए। जैसे केपी जी, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि राहुल जो है विदेश और रक्षा नीति का जो है राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि राहुल अगर ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिकरण वो कर रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी जो है ऐसा नहीं है कि वो सारी बातों में राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष के नाते वो आज देश में सबसे बड़े विपक्ष के नाते राहुल गांधी हैं। सबसे बड़ी नेशनल पार्टी आज की डेट में अगर देखा जाए विपक्ष में कांग्रेस ही बचती है। कांग्रेस अगर कोई सवाल इस मामले पर पूछ रही है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए और विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे नहीं लगने चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ पे विपक्ष को संतुष्ट करना सरकार का काम है, उसमें दिनेश सिंह जी इस पर आऊंगे आपकी तरफ। जी अजय वर्मा जी। मेरे भाई केपी मलिक साहब, अभी आप कह रहे थे, आपने कई बार सुना होगा देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी को कि लाल आंखें 56 इंच घर में घुस के मारेंगे, भारत की जमीन नहीं घुस देंगे, सैनिकों के पप्पान का बदला लिया जाएगा। विदेशी नीति एक ही होती है, पाकिस्तान के लिए आपकी और विदेशी नीति है, और छोड़ दीजिए और सारे देशों को। 70 साल में आज तक नेपाल ने कभी आपको आंखें नहीं दिखाई और आज नेपाल हमला कर रहा है। ये कमी क्या है? विदेशी नीति आपकी खराब है। और जब चाइना का मैटर आता है तो देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी, आप एक बार चाइना का नाम नहीं लेंगे, इसका मैसेज क्या जाता है पूरा संसार देख रहा है। और 137 करोड़ लोग, जिनमें से भक्त और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, जो मोदी भक्त और मोदी अंधभक्त है, बाकी सब लोग ये पूछते हैं कि आखिर आप मोदी साहब चाइना से ये सब चीजें, पाकिस्तान के लिए तो आप घर में घुस के मारेंगे, 200 सिर क्यों नहीं ला रहे आप? चाइना से हमारे सैनिकों ने कैसे 20 सिरों को शहीद कर दिया, हम कह रहे हैं शहीद कर दिया, मोदी साहब कहते हैं मारकर मरे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम जो है 5 किलो अनाज देंगे, यानी आपने भूखमरी के कगार पे देश को ला दिया है। इंटरनेशनल पॉलिसी बेकार, आर्थिक पॉलिसी बेकार, महंगाई पे पॉलिसी बेकार, सुरक्षा पे पॉलिसी बेकार और स्वास्थ्य पे पॉलिसी बेकार। बस अगर अच्छी पॉलिसी है इनकी तो केवल मुंह से बोलना, झूठ बोलना और झूठ की अच्छी पॉलिसी। दिनेश जी देखिए, दो चीजें कायनात जी, एक तो मलिक साहब ने एक बात कही, मैं एग्री करता हूँ कि देखिए जब तनाव हो और इंटरनेशनल मुद्दा हो तो वहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सबको एक सुर में बात करनी चाहिए। लेकिन हमने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। अभी अजय वर्मा जी बैठ कह रहे थे कि हमको सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है और रहेगा। मैं अजय वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कायनात जी, जब हमारे सेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक करके अपने शौर्य का परचम लहराया था तो कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन था? जब हमारे सेना ने अपने शौर्य का परचम करके वहां सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कांग्रेस पार्टी का क्या सवाल था? उन्होंने कहा था क्या करने गई है, कोई नहीं मारा गया है, ये इनकी प्रतिक्रिया थी। जब दिल्ली पुलिस के जवान हमारे शहीद होते हैं दिल्ली में तो उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम उस समय सोनिया गांधी जी करती हैं। जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो 2 दिनों तक हरियाली आंसू बहाने का काम सोनिया गांधी करती हैं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन इनका सुर जो है वो चाइना के सुर के साथ क्यों बदलता है? प्रधानमंत्री जी जब सीमा पर गए, कायनात जी 3 लोगों को तकलीफ हुई, एक चाइना को,
दूसरी पाकिस्तान को, और तीसरे चाइना के जो प्रवक्ता होकर बैठते हैं कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ईमो है ना, यमयू है इनका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का, कि सरकार के बियॉन्ड जाकर ये इंटरनेशनल पर अपनी बातों को साझा करेंगे। ये इनका समझौता है। ये कांग्रेस पार्टी का दिनेश जी, भारत एक की चीज को राष्ट्रीय लेकर पार्टी का स्पष्टीकरण समझौता विपक्ष लगातार कि- मांग रहा है कि लगातार स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये कि फरवरी से अभी तक जो विवाद चला रहा है एलएसी पर, उसमें ये कि क्या चाइना हमारे क्षेत्र के अंदर घुस गया है, क्या कब्जा उसने कर लिया है। अगर ये बात है तो यहाँ पर अभी तक सरकार ने वो बात बताई क्यों नहीं? कमांडर स्तर की बातचीत में ये बात जरूर है कि पीछे हटने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से पैंगोंग में स्थिति बरकरार है, चीनी सैनिक वहां डटे हुए हैं, तो क्या ये बात नहीं बताई जानी चाहिए? क्या ये खुलासा नहीं होना चाहिए कि हाँ, चीन कहाँ तक अंदर आया हुआ है, कहाँ उसने कितनी अपनी जो सैनिकों की मौजूदगी है वो वहां बनाई हुई है? कायनात जी, कई ऐसी चीजें हैं कि जो बताई जाती हैं, कई ऐसी चीजें हो जो समय पर बताई जाती हैं। अगर सरकार ये कह रही, मुझे यही तो तकलीफ है ना कि आज कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार पर भरोसा नहीं है, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है, अपने रक्षा सचिव पर भरोसा नहीं। इनको अगर भरोसा है तो सिर्फ चीन और चीन की मीडिया पर भरोसा है। यही तो तकलीफ है। बिल्कुल बताना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अगर विपक्ष कोई बात उठाता है तो आप क्यों उसका नाम उस देश के साथ जोड़ देते हैं? अगर विपक्ष यहाँ पर बात करता है तो कभी पाकिस्तान के साथ नाम जुड़ जाता है, अब चाइना के साथ तो चाइना के साथ। आप क्यों विपक्ष को विपक्ष की तरह सिर्फ नहीं देख पाते हैं? क्यों आरोप यहाँ पर लगने शुरू हो जाते हैं कि ये उसकी जुबान या उसकी भाषा बोलने लग गए हैं? इसलिए कहा जाता है कायनात जी कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। कल सर्वदलीय बैठक होने वाली है। आज जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री छुपकर बैठ गए हैं, वो सामने नहीं आ रहे। अरे कल बैठक होने जा रही है ना, आप सवाल पूछिए ना, आप सवाल पूछिए। आपके जो बयान होंगे वो सारे बयान जो है चाइना को विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है। दिनेश जी कह रहे हैं कि सवाल उठाता ही नहीं विपक्ष। जो है जमीन स्क्वायर मीटर जमीन चाइना लेके चल गया। पाकिस्तान ने एक युद्ध भारत के साथ नहीं जीता है। आज पीओके उनके पास है। ये कांग्रेस पार्टी की भूल नहीं है। बैठ के यहाँ गाल बजा रहे हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक बार बता दीजिए। और नीति की बात अजय जी कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो शी जिनपिंग को झूले पर झुलाया, और जरूरत अगर आन पड़ी है तो आंख में आंख डालकर बात भी कर रहे हैं। और उनको वापस जाना होगा। नारियल ये पिलाते हैं अजय जी, नारियल ये पिलाते हैं, पिलाएंगे। 18 बार बीच में ना बोले। बिल्कुल 18 बार ये इनके देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री 18 वार्ता करते हैं। 5 बार चाइना जाते हैं बिना एजेंडे के, महाबलीपुरम बुलाते हैं। जीपीसी के साथ इनके क्या संबंध है? 136 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात में ही सारा पैसा क्यों आ रहा है, गुजरात में ही सारी धारणु में एक संयंत्र चाइना का लगा हुआ है। जितनी चाइनीज कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है 136 करोड़। राजीव गांधी फाउंडेशन वाला बता दीजिए अजय जी। अरे मैं बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला मेरे भाई। 136 करोड़ लोग इनके झूठे बयानवीर और इनके अंधभक्तों को छोड़कर जो है सर्टिफिकेट लाने का काम करते हैं। कोई पूछे सवाल तो वो देशद्रोही हो जाता है, कोई सवाल पूछे तो वो पत्रकार पूछे या सैनिक पूछे या रिटायर्ड आर्मी के जनरल पूछे या अपोजिशन पूछे, वो पाकिस्तानी हो जाता है। बस ये 2014 से सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे। देश इन्होंने बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। 5 ट्रिलियन से 5 किलो अनाज पे लिया है। सैनिक हमारे मर रहे हैं, मार रहे हैं बाहर के विदेशी लोग। चाइना का प्रभुत्व कायम हो रहा है और देश की सरकार कभी नारियल पिलाती है, बात बोलेंगे अभी भी देख लीजिए। सिर्फ पढ़ाई चाइना की है। चलिए केपी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम कहते हैं कि दुनिया भर में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है दूसरे देशों के बीच में, लेकिन जिस तरीके से अब अपने पड़ोसियों के साथ ही संबंध जो है तल्ख होते जा रहे हैं, कड़वे हो रहे हैं, उसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या आप देख रहे हैं कहीं हम चूक गए हैं? चाइना जी मैं ये बता दूं इनको कि हिंदुस्तान की हालात हर तरह से बहुत खराब है। कोरोना के ये फेलियर सरकार थी, चूंकि
जितनी तेजी से छदम राष्ट्रवाद के नाम पर ये आए हैं, जनता देती है अजय जी, छदम राष्ट्रवाद की पूरा देश, हमें जनता हमारे साथ है। चलिए केपी जी जल्दी से जैसे भक्त और अंधभक्त हमें नहीं चाहिए। दिनेश जी, अजय वर्मा जी, अजय जी, दिनेश जी, जल्दी केपी जी, जल्दी से मैं आपका जानना चाहूंगी पक्ष क्या कहेंगे इस पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ तमाम बातें कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाई है। मैं बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देश में निचले लेवल पे कई सारी दिक्कतें हैं, कई सारी परेशानी है, जहाँ पर सरकार नकारा साबित हुई है। लेकिन हमें आखिर में इस विषय पर आना पड़ेगा जिससे आज आप चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, आपने अपना पक्ष रख लिया, केपी जी को सुन लेते हैं। विपक्ष को कहीं न कहीं ये समझना होगा कि हमें सरकार के साथ कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो किसी के सामने नहीं लेगा। कॉन्फिडेंस के कई सारे मुद्दे होते हैं, चर्चा करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, राज्य अपनी जगह है। ये भी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते केपी जी, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश जी को मजबूर करें कि वे इन सवालों के जवाब दे। दिनेश जी, जुमलेबाजी दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। दिनेश जी रुक जाइए। जुमलेबाजी चलती रहेगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। केपी जी ने कहा अगर इसी तरीके से चलता रहा मुद्दे का कोई विवाद का कोई हल नहीं निकलेगा, हम आपस में ही लड़ते भिड़ते रह जाएंगे। सरकार किस मुद्दे पे फेल हुई है? नहीं, इन्हें भी आप कह दीजिए कि हमारे केपी मलिक भी पाकिस्तानी है और देशद्रोही हम सर्टिफिकेट दे दो। जब बात कर रहे हैं ये बैठ के क्या चलिए केपी जी, दिनेश जी पूछ रहे हैं, आपने कहा कि कई मोर्चों पर सरकार फेल रही है, वो चाहते हैं जरा बता दें आप किन किन मोर्चों पर सरकार फेलियर साबित हुई। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार फेल हुई? मैं तो पूछ रहा हूँ। मलिक जी। जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी मलिक जी। जी मलिक जी। हाँ, देखिए सरकार जितने देश के मुद्दे हैं, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं न कहीं इन मामलों में फेल हुई है। सरकार ने कोई भी इस तरह का काम देश में नहीं किया है। जिस तरह से अगर आप देखा जाए आज आप मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे आपने सुना है तो सुनने में, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल से डीजल के दाम महंगे हो गए हैं। महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को रोजगार नहीं है, तो यहाँ सरकार फेल हुई है। शिक्षा पर फेल है, जरा बताइए दिनेश जी, ये हम जानना ये जरूर चाहेंगे कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कूटनीतिक मोर्चे पर सरकार से चूक हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका जो है चाइना के साथ में उसने उसे ग्वादर दे दिया। यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड योजना यहाँ पर पाकिस्तान के साथ चल रही है चाइना की। दूसरा यहाँ पर नेपाल भी चाइना के पंजों में दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारे पड़ोसी हमसे अब दूर होते जा रहे हैं? क्या हमारी कूटनीतिक जो होनी चाहिए थी नीति वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही, सटीक नहीं रही, यही वजह रही कि अपने पड़ोसी हम खो रहे हैं? हम कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आज हमारी सरकार जब से मोदी जी फेलियर है, सरकार है कायनात की। देखिए आप अजय जी कह रहे थे सबको आप अजय जी सुन लेते हैं, दिनेश जी की बात ले लेते हैं, उसके बाद आपको भी मैं पूरा मौका दूंगी अपनी बात कहने का। आदत है, कभी मलिक साहब को नहीं, मैं अजय जी बोल राष्ट्रपति वही बोले ना। अजय जी सुन लेते हैं दिनेश जी को एक बार, फिर मैं आपकी बात लेती हूँ। जी दिनेश जी आप कहिए। वो चाइना के साथ है। अरे किसने कह दिया अजय जी? आप तो यही तो कांग्रेस पार्टी की है। मैं तो समझ रहा था कि राहुल गांधी ही इनके यहाँ इससे बोलते हैं। मैंने तो एक बार मलिक साहब को नहीं कहा। बिल्कुल मोदी जी की तरह इनका अंदाज है, जैसे मोदी साहब करते हैं ना। इनके सारे फैन भी आपको जरूर कहता हूँ कि राहुल गांधी एक चीज झूठ बोलो, अगर मुझे मेरी बात तक वो सच साबित हो तब तक अपना काम कर जाएगा। तो ये झूठ दिखाते हैं, झूठ हर चीज पे आंकड़े छुपाते हैं। कोविड में टेस्ट नहीं कराएंगे, महंगाई, डीजल, पेट्रोल कह रहे थे मलिक साहब, पहली बार डीजल इतिहास में पेट्रोल से तेज हुआ है। हर चीज अब अपनी बात ऐसे ही होगा कायनात जी, तो कहिए ऐसे ही तू मैं कर लें। चलिए दिनेश जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी बिल्कुल कायनात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उन्होंने प्रयास किया हुआ। अटल जी भी कहते थे कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसी तो आपके वही होंगे, उनसे आप संबंध बदल सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी को जब जब आवश्यकता पड़ी है, प्रधानमंत्री जी चाहे वो चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, प्रोटोकॉल तोड़ करो पाकिस्तान के कहे संबंध सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किया, चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए। और अगर आज आवश्यकता, उन्होंने सबको बुलाया, झूले पर झुलाया, लेकिन अगर
सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है, तो अंगुली को टीढ़ी करनी भी मोदी जी को आती है। उसको कांग्रेस पार्टी से सीख नहीं जरूरत है। वो 62 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी जब केपी जी, सत्ता एक में रही अंतिम तो क्या प्रतिक्रिया की? मैं आपसे चाहूंगी, क्या भारत में कुछ वक्त में आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ साहसिक कदम या फैसले लिए गए जिसके बाद जो है चीजें बिगड़ती जा रही हैं, या कूटनीतिक स्तर पर जो है जो हमारे पड़ोसी देश थे वो हमसे दूर होते जा रहे हैं? देखिए जब आप पायलट जी, मैं डेवलपमेंट कहना करेंगे, चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, मोदी जब बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण करेंगे, तो तकलीफ तो पड़ोसी को होगी। लेकिन 62 से लेकर आज 2018-14 तक क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था? जरा अजय जी बता दें। कभी अजय जी चलिए, border पे केपी जी, गए हो, जल्दी से। चाइना के बॉर्डर पर गए हो? देखिए आज आपका देखिए रेलवे, मैं हाईवे, कहना चाहूंगा, दिनेश जी सुनिए, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी ने अपने पड़ोसियों से और दूसरे देशों से संबंध अच्छे करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अभी दिनेश जी ने कहा है कि वो पाकिस्तान भी गए थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नीयत चाइना से भी संबंध सुधारने की थी। लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि चाइना बहुत कठोर और निर्दयी देश में माना जाता है। हम चीनी हिंदी भाई भाई कहते रहे, लेकिन हमेशा उसने पीठ में छुरा घोंपने का काम भारत के किया है। और मोदी जी की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सोच चूक रही है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से चाइना के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की थी, उसमें वो अच्छे साबित नहीं हुए, या वो संबंध जो है ठीक साबित नहीं हुए हैं। और कहीं न कहीं इस इतनी प्रक्रिया में इन्होंने रशिया, जो हमारा परमानेंट दोस्त रहा है, जो हमेशा से हमारा मित्र रहा है, उसको भी हमने थोड़ा सा दूर इस मामले में कर लिया है चाइना के। लेकिन पिछले दिनों से जब से चाइना विवाद चल रहा है, हम वापस रशिया के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कभी भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो है बहुत मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारे संबंध मधुर रहे हैं। और आज भी अगर हमें कोई विपत्ति आती है तो रशिया हमारे साथ रहेगा, ये हम मान के चलते हैं। चाइना पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। अजय वर्मा जी, जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया, बहुत कम शब्दों में, जल्दी से। देखिए, मैं फाइनली ये कह रहा हूँ आपसे कि सरकार को चाइना के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि कहाँ चाइनीज सैनिक अंदर घुसे या नहीं घुसे, और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए इनकी बदला आखिर कब दिया जाएगा। खाली ये कहने से कि बहिष्कार कर दो, 4 टूटी लाइट और 2 झालरों को छोड़कर इनका IT सेल पूरे देश में दिखाने लगे। हिम्मत चाइना की नहीं हो रहा है। बीच में ना बोले, आप अपने मौके पर बोले, बीच में ना बोले। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो LAC पर जारी विवाद के बीच देश की राजनीति आरोप प्रत्यारोपों के दौर से गुजर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर हम चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझा लेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद सीमा विवाद कब का सुलझ गया होता। ऐसे में हमारे जिम्मेदार राजनेताओं को समझना होगा कि ये वक्त अतीत में झांकने का नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर सटीक रणनीति बनाने का है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।